2026 में तो दुनिया हासिल कर लेंगे भाई, सब हजम कर जाएंगे। तगड़ा वाला ग्लो अप होगा इस बार तो भाई साहब, अब होगा असली तांडव। हाँ, एक सच्चाई बताऊँ, जिन्होंने सच्ची में कुछ करना है ना वो भी स्टार्ट कर चुके हैं। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, जिन्होंने कुछ करना है वो स्टार्ट कर चुके हैं। जितने भी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल जो ये कोचेज़ हैं, उन सब ने अपनी वीडियोस डाल दी हैं कि तुम कैसे पहले प्रेप कर सकते हो खुद को प्रोडक्टिविटी के लिए, कैसे अपनी हैबिट बना सकते हो। और जिन्होंने करना है, हु आर सीरियस, दे हैव स्टार्टेड डूइंग दिस ऑलरेडी। और अगर तुम नहीं कर रहे ना तो भाई तुम सीरियस नहीं हो, तुम सीरियस नहीं हो। तुम 1 तारीख का इंतज़ार कर रहे हो जो कि तुम हर साल से करते आ रहे हो। 1 तारीख कुछ नहीं कर सकती, 1 तारीख कुछ नहीं कर सकती, 1 जनवरी कुछ नहीं कर सकती, 1 फरवरी कुछ नहीं कर सकती, 1 मार्च कुछ नहीं कर सकता। जब तक तुम्हें खुद से नहीं करना ना, नहीं कर सकता भाई कुछ। वो टाइम कुछ नहीं कर सकता। तुमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया, अगले साल भी हो जाएगी ऐसे ही। जिन्हें शुरू करना था वो कर चुके हैं, और जिन्हें करना है वो कर देंगे। लेकिन जो 1 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं भाई, तुम रेस में ही नहीं हो, क्योंकि तुम 10 दिन में ही छोड़ दोगे उस चीज़ को। तुम्हें भी ये पता है, और तुम्हें पता है भाई, तुम्हें पता होना चाहिए। और आई एम नॉट हेयर टू डिमोटिवेट यू कि तुम बहुत पीछे हो। तुम जहाँ भी हो सही हो, लेकिन तुम अगर यहाँ से स्टार्ट करते हो तो तुम और बढ़िया हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि तुम्हें अगर शुरू करना है ना तो कर दो। वेट मत करो किसी चीज़ का वेट मत करो भाई। इस वीडियो में मैं कुछ नहीं बताने वाली कि एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी खाना खाना है, वो तुम्हें सब पता है, तुम करते नहीं हो, वो तुम्हारी अलग बात है। मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊँगी, वो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं, अगर तुम 1 जनवरी तक उस चीज़ को समझ गए तो तुम्हारे लिए कई गुना ईजी हो जाएगा खुद को बदलना। आई एम टेलिंग यू, अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा आधा काम कंप्लीट हो जाएगा। लाइक तुम्हें खुद को बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ेगा, तुम जल्दी ही प्रोग्रेस छोड़ नहीं दोगे, तुम्हारी ईजिली हैबिट्स बन जाएंगी और तुम ये 1 महीने में आसान से कर लोगे। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट द सक्सेसफुल पीपल डू, एंड इट्स रियली सो इम्पोर्टेंट। आज मैं तुम्हें कह दूँ कि तुम एक्सरसाइज करने लग जाओ, हेल्दी खाना खाने लग जाओ, ये कर लो वो कर लो, भाई वो तुम्हें ऑलरेडी पता है, वो सब वही बता रहे हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि उसे अप्लाई कैसे करें, उसे आसान कैसे बनाएं अप्लाई करना। आखिर क्या करें जिससे हम जल्दी ना छोड़ पाएँ। 2 दिन मैंने कुछ काम किया, तीसरे दिन फिर है मैं, इसको कैसे बदलना है। दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। सब कहते हैं कंसिस्टेंसी इज़ द की, डिसिप्लिन इज़ द की, वो कैसे बनाना है कोई नहीं बताता। उसकी जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो कोई नहीं बताता। सब कहते हैं टेक द एक्शन, काम करो। मैंने खुद अपनी वीडियोस में कहा है, तो भाई काम करना ज़रूरी है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है माइंडसेट से। आई हैव चेंज माई सेल्फ अ लॉट इन 2 years, दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, सब कुछ स्टार्ट यहाँ से होता है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम समझ सकते हो कि अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो तुम्हें अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। दिस इज़ रियली द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो तुमने इसके बारे में सुना है या नहीं सुना है, बट इट्स साइंटिफिकली प्रूवन कि अगर हम अलार्म नहीं भी लगाते हैं और रात को ये कह के सो जाएं कि मुझे 5 बजे उठना है, देन आवर माइंड इज़ सो मच पावरफुल कि वो तुम्हारी 5 बजे आँख ज़रूर खुलवाएगा। भाई वो इतना पावरफुल है, तुम्हें अलार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तुम उठो नहीं उठो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बट तुम्हारी 5 बजे करेक्ट आंखें ज़रूर खुलेंगी अगर तुम ये कह के सोते हो कि मुझे 5 बजे उठना है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि जो भी तुम अपने दिमाग को बोलोगे वो उसे सच दिखाएगा। ये ही रियलिटी है, जो भी तुम अपने दिमाग को बोलोगे वो उसे सच प्रूव करके दिखाएगा तुम्हें। अगर तुम कहोगे कि मैं लेज़ी हूँ तो तुम्हें प्रूव करके दिखाएगा तुम्हारा दिमाग कि तुम लेज़ी हो। तुम लेट उठोगे, कुछ काम नहीं करोगे, वो सब कुछ तुम्हें वैसे ही प्रूव करेगा। जिस दिन तुम ये कहोगे मैं लेज़ी नहीं हूँ, मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, अपना काम टाइम पे करता हूँ, हेल्दी खाना खाता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, जैसे इसको उल्टा बताना स्टार्ट कर दोगे, जैसे ही तुम इसको वो बताना स्टार्ट कर दोगे जो तुम चाहते हो, भाई ये वो ही प्रूव करने लग जाएगा, वो ही तुम्हें सच दिखाने लग जाएगा कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ। अगर तुम ये कहते रहोगे कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मेरे साथ बुरा ही होता रहता है, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, तो भाई तुम्हें हमेशा बुराई ही दिखाई देगी अपनी लाइफ में, और तुम्हें और ज़्यादा एग्जाम्पल मिलेंगे इसी चीज़ के, क्योंकि तुम्हारे दिमाग का ये काम है कि वो तुम्हें प्रूव करे जो तुम उसको कह रहे हो। ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया कि तुम्हारा दिमाग वो ही प्रूव करेगा
जो तुम उसको बताओगे। एक और कॉन्सेप्ट है कि तुम्हें कभी भी नेगेटिव नहीं बोलना है अपने बारे में, किसी और के बारे में। जस्ट डोंट स्पीक एनीथिंग नेगेटिव। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं। तो अगर तुम नेगेटिव बोलते हो तो तुम्हारा दिमाग नेगेटिव ही प्रूव करेगा, कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी है। इसीलिए द बेस्ट थिंग यू कैन डू बिफोर 2026 इज़ स्पीकिंग पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ, अदर पीपल, लाइफ। मतलब सब पॉजिटिव बोलो। अगर कुछ अजीब भी हो रहा है तो भी कोई बात नहीं, कि भाई कुछ नहीं, फिर भी अच्छा ही होगा। मतलब उसकी पॉजिटिव साइड ढूंढो। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। जितना हो सके पॉजिटिव बोलो। इफ़ यू डोंट बिलीव मी तो ट्राई करके देख लो। इस महीने तुम्हें सिर्फ पॉजिटिव बोलना है, जितना तुम पॉजिटिव बोल सकते हो। आई मीन टू से दैट कि जस्ट डोंट स्पीक नेगेटिव। तुम सिर्फ हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव बोलो। यू विल सी बाय योर सेल्फ कि तुम्हारी लाइफ में एक्चुअली कितनी ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स हैं और कितनी ज़्यादा पॉजिटिव थिंग्स होने लगी हैं। सो जस्ट डोंट स्पीक नेगेटिव एट एनी कॉस्ट। एक और मेरा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मम्मी होती है तो भाई वो बहुत नेगेटिव सोचती हैं कि ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई सबकी मम्मी ऐसी होती हैं, तो मेरी मम्मी भी ऐसी, वो भी बहुत नेगेटिव वगैरह सोच लेती हैं। तो व्हाट आई टेल हर, ताकि वो समझ सके कि हमारे पास एक ही दिमाग है और हमारे पास दोनों चॉइस है, कि हम अच्छा भी सोच सकते हैं और बुरा भी सोच सकते हैं। लाइक 50-50% चांस है हमारे पास, और हमारे पास चॉइस है कि हम क्या सोचना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि ऐसा हो, तो क्या सोचना चाहिए हमें। ऑब्वियसली पॉजिटिव, ये हमारी खुद की चॉइस है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग बुरा सोचते ही क्यों हैं। लाइक पहले मैं सोचती थी, लेकिन अब जैसे कि आई हैव चेंज्ड माई माइंड, और मैंने इस सब पे रिसर्च किया, पढ़ा, तो भाई देयर इज़ नो पॉइंट इन थिंकिंग अबाउट नेगेटिव। मान लो अगर तुम नेगेटिव सोचते भी हो तो तुम्हारे स्ट्रेस लेवल से हाई होने, तुम ओवर थिंकिंग करोगे। पॉजिटिव सोचो, लाइक तुम्हारे पास दोनों ऑप्शन है। वाई थिंकिंग नेगेटिव? थर्ड पॉइंट दैट इज़ रिलेटेड टू इट, कि हमारा माइंड नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करता है। जैसे हम नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, लेट आता है अगर कोई, तो हम क्या बोलते हैं कि ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, क्योंकि हम नेगेटिव को ज़्यादा सोचते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो नेगेटिव पे ज़्यादा फोकस करता है। इट्स ट्रू, इसके पीछे का भी एक साइंस है, एंड जो हमारी इवोल्यूशन है वो भी है। सो वो मैं कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन हमारा जो माइंड है वो ओब्वियसली नेगेटिव चीज़ों पे हमेशा ज़्यादा फोकस करता है। अगर तुम खुद ही अपने रूटीन को ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पूरे दिन में 100 में से लाइक 80-90% ऑलवेज़ नेगेटिव थॉट्स ही होते हैं, ऑलवेज़। तो हमारा माइंड जो है वो जितना हो सकता है वो नेगेटिविटी को ही सोचता है, फॉर इट्स सर्वाइवल मोड दैट आई विल टॉक अबाउट इन अनदर वीडियो। बट यू हैव टू फोकस ऑन द गुड। So the fourth and really one of the most important point, start practicing gratitude. आभार व्यक्त करना भगवान को हर चीज़ के लिए जो भी तुम्हारे पास है। क्योंकि जब तुम ग्रेटिट्यूड शो करते हो तो तुम मान लो तुम्हें क्या करना है कि सुबह डेली 5 चीज़ें लिख दो उठने के बाद, कि ये चीज़ें हैं जो मेरी ज़िंदगी में अच्छी हो रही हैं। लाइक आई एम ग्रेटफुल कि मेरे सर पे छत है, मैं आभारी हूँ कि मेरे को 2 टाइम का खाना मिल रहा है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द क्लोथ्स आई हैव, आई एम ग्रेटफुल फॉर लाइक द कन्वीनियंस यू हैव, लाइक इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा हो गया, लाइक वॉट एवर तुम। क्योंकि ये सोच लो कि आखिर ये चीज़ है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो किसी के पास नहीं हो सकती, एंड वो तुम्हारे पास है। सो यू शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट, कि थैंक यू सो मच भगवान जी, आपने मुझे ये चीज़ दी, एंड इट्स लाइक एडिंग अप टू माई लाइफ, ये मेरी लाइफ में हेल्प कर रही है। इसके पीछे की साइंस ये है कि तुम्हें आई होप वो एक्सपेरिमेंट सुना होगा, कि हम अगर ये सोच के निकलते हैं घर से कि आज मुझे रेड कार देखनी है, तो हमें रास्ते में बहुत सारी रेड कार मिलेंगी। अगर हम नहीं सोच के निकलते हैं कुछ, तो वैसा नहीं दिखता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम माइंड को कोई टास्क दे देते हैं तो व्हाट इज़ इट डू, ये उसको खोजता है, उस पर ज़्यादा फोकस रखता है, उस पर ज़्यादा अटेंशन देता है, और वो चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है। लाइक इट्स प्रूविंग राइट। तो वैसे ही अगर हम सुबह उठ के अच्छी चीज़ें दिमाग में घुसाते हैं, अगर हम उठ के मान लो 5 चीज़ें भी लिख देते हैं दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो हमारे रूटीन में हमारा दिमाग और ज़्यादा चीज़ें खोजता है जिनके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसे 2 सिचुएशंस होती हैं। एक तो हम हो सकता है कंपेयर कर रहे हो खुद को किसी से, ग्रेटफुलनेस इज़ ऑल्सो कंपैरिजन एंड कंपैरिजन इज़ ऑल्सो कंपैरिजन।
एक होता है अच्छा वाला कंपैरिजन कि मान लो मैं ये कंपेयर कर रही हूँ कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, मान लो ये किसी के पास नहीं है एंड ये मेरे पास हैं, तो आई शुड बी ग्रेटफुल कि चलो मेरे पास हैं और मेरी लाइफ इससे थोड़ी ईजी हो रही है, मुझे इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहिए, मुझे इसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए। एंड एक होता है कंपैरिजन कि उनके पास तो ये है बट मेरे पास नहीं है, तो वो इट्स रॉन्ग कंपैरिजन। अगर हम वो वाली चीज़ें करते हैं तो हमारा माइंड ऑटोमेटिकली लाइक हम सैड वाली कंडीशन में चले जाते हैं, लाइक नेगेटिव एनर्जी होती है वो, लाइक वो एनर्जी बहुत लो लेवल की होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं एंड वो चीज़ें हमें ज़्यादा दिखती है कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पर फोकस करूँ कि मेरे पास क्या है, देन वी आर हैप्पी, हम सेटिस्फाइड होते हैं और हम अपनी लाइफ को अप्रिशिएट करते हैं, जिससे हम मतलब बेटर रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। ओब्वियसली इसमें डिफरेंस तो होगा ही। अगर मैं ये सोचती हूँ मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, तो मैं कहाँ खुश रहूँगी। अगर मैं ये सोचूँ कि मेरे पास ये है वो है, देन आई एम हैप्पी, राइट। एंड यू डोंट हैव टू बिलीव इन गॉड। अगर तुम भगवान में बिलीव नहीं करते हो तो इट्स फाइन, जिसमें भी तुम बिलीव करते हो कि भाई जिसने भी तुम्हें जो कुछ भी दिया है, अकॉर्डिंग टू मी कोई ना कोई तो है जो इस दुनिया कंट्रोल कर रहा है। सो आई बिलीव इन भगवान। सो जिसमें भी तुम बिलीव करते हो, यूनिवर्स, एनर्जी, जस्ट बी ग्रेटफुल to them for everything. It's been a long time since I'm making videos on camera, but still I'm not that much comfortable on camera. लेकिन मतलब मेरे दिमाग में ना आइडिया नहीं आते हैं अगर मैं कैमरा साइड देखती रहूँ तो। सो ये मैंने वीडियो बनाई, वॉट एवर दिस काइंड वॉज, जिस भी तरह की मैंने बनाई ताकि मेरे दिमाग में सही टाइम पे सही आइडिया आ सके। बट माई इंटेंशन वॉज to give you the correct knowledge. This is one of the most important thing जो कि मुझे बहुत लेट पता लगी है, लाइक माइंड के बारे में मुझे जल्दी पता लगी होती है एंड आई कुड डू सो मच बेटर। और जितना मैंने साल कंपैरिजन वगैरह में और ये सब किया ना, लाइक एवरीवन डू दीज थिंग्स, आई वुड नॉट हैव डन दोज थिंग्स। जस्ट दैट आई जस्ट वांट टू से दैट ट्राई दीज थिंग्स। भाई ट्राई करके देखो वैसे भी तुम्हारी लाइफ जैसी है वैसी है, राइट। ऐसे तो मैंने कहा नहीं कि किसी के घर चोरी कर लाओ, तुम्हारा कुछ नुकसान तो होने नहीं वाला है, बट थिंक कि तुम्हारी अगर लाइफ बेटर हो जाती है तो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। जस्ट ट्राई दीज थिंग्स। बेशक मुझे ये चीज़ लेट पता चली, लेकिन आई एम हैप्पी कि मुझे ये पता चली एंड आई डिड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। 2 साल से आई एम ट्राइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू चेंज माई सेल्फ, टू चेंज माई माइंड सेट, एंड दीज आर द बेस्ट थिंग्स दैट आई कुड फाइंड एंड आई होप यू विल डेफिनेटली ट्राई ऑल दीज थिंग्स। तुम्हें सिर्फ 1 महीना देना है सबको एंड आई एम टेलिंग यू देयर इज़ नो गोइंग बैक। तुम खुद से ही नहीं छोड़ोगे, तुम्हें खुद इतना डिफरेंस दिख जाएगा तुम्हारी लाइफ में अगर तुम जेन्युइनली करते हो। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर दैट कैन हाईली इम्प्रूव योर लाइफ्स, बट I will share those things in another videos. Don't subscribe my channel, but please share these kind of informations to more people. Just share this information. If you want to share this video, share this video. वीडियो शेयर करवा रही है, नहीं वीडियो शेयर करवा रही है, सब्सक्राइब के लिए बेशक मना कर दिया, शेयर करवा रही है। हाँ मतलब इस इंफॉर्मेशन को शेयर करो, बिकॉज देयर इज़ दिस फीचर ऑफ हाइपिंग अप वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। अगर तुम्हें वो करना है तो कर दो ताकि लोगों के पास ज़्यादा पहुंच पाए ये वीडियो। आई डोंट वांट, एक्चुअली माई मेन इंटेंशन इन दिस चैनल इज़ टू मेक पीपल अवेयर अबाउट दीज थिंग्स। लाइक पीपल आर सो अनअवेयर अबाउट दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स। मेरे फैमिली में किसी ने मुझे ये सब चीज़ें नहीं बताई थी, ये सब मैंने खुद गेन की हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दीज थिंग्स. So I just wanted to say that try these things and I will meet you in the next video. Okay, bye.